स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। भाजपा प्रत्याशी चौधरी बलवंत सिंह के द्वारा आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कराया गया। उसके उपरांत अनाज मंडी बिलासपुर में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल उपस्थित रहे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप चौधरी बलवंत सिंह को विधायक बनाने का कार्य करें, वे उनका कद हरियाणा सरकार में बढ़ाने का कार्य करेंगे। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि आने वाली हरियाणा सरकार में चौधरी बलवंत सिंह एक नई भूमिका में होंगे। तो आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री जो कि नरेंद्र मोदी का संदेश लेकर सढौरा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे, तो क्या कुछ उन्होंने इस चुनावी सभा में कहा, तो आइए सुनते हैं। देखिए, आज की जो ये चुनावी सभा है उसमें मुझे मोदी जी ने भेजा है। मैं मोदी जी के साथ करीब करीब रहता हूँ। आप देखते हो ना टीवी पे मुझे, या नहीं देखते? बताओ मुझे, देखते तो ना? देखते हो? हाँ, तो अब देख लीजिए, मोदी जी मुझे साथ भी रखते हैं। और यहाँ कहा है कि भाई सढौरा जो हल्का है वहाँ चौधरी बलवंत सिंह जी खड़े हैं, उनका फॉर्म भरा करके आप आओ। तो मैं मोदी जी के निर्देशानुसार आपके बीच में आया हूँ। तो हल्का सढौरा की ये चुनावी सभा नामांकन की, और इसमें उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष माननीय राजेश छपरा जी जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हमारे जो प्रत्याशी हैं विधानसभा के, सढौरा विधानसभा के चौधरी बलवंत सिंह जी, आपके जाने माने प्रत्याशी हैं, आपके बीच में रहने वाले प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी तो ठीक दिया ना भाई, तो जोरदार ताली बजा के स्वागत करो इनका। हमारे विधानसभा के प्रभारी ईश्वर चंद पलाका जी और हमारे जिला परिषद के चेयरमैन रमेश जी ठस्का जी और सुरेंद्र बनखड़ जी जो हमारे जिला महामंत्री हैं, कुसुम जी शेरवाल, हमारे राजेश जी जो बात कह रहे थे, हमारे जिलाध्यक्ष जी, मैं वहीं से शुरू करता हूं कि कांग्रेस झूठ बोल करके 2024 के चुनाव में कुछ सीटें ज्यादा जीत गई, झूठ बोल करके। और मैं स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं जी, झूठ बोल करके, दुष्प्रचार करके। हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जब लोकसभा में आए तो हाथ में संविधान की पवित्र पुस्तक लेकर के आए थे। हमारी ओर से पूछा गया कि राहुल जी, इस संविधान में आर्टिकल कितने हैं? कोई हमारे यहां से बोल रहा था अनुच्छेद, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा आर्टिकल पूछ रहे हैं ये क्या एक सिस्टम है जी कि जैसे कोई कानून की किताब होती है तो उसमें तो धाराएं होती, धारा। जैसे आईपीसी पहले थी, अभी हमने बीएनएस कर दिया, भारतीय न्याय संहिता। तो उसका आप सेक्शन अंग्रेजी में, हिंदी में धारा। रेवेन्यू लॉज होगा सेक्शन और फिर धारा। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो आर्टिकल कहलाता है, और उसको हिंदी अनुवाद अनुच्छेद है। तो पूछा गया कितने अनुच्छेद हैं, तो इधर उधर देखने लगे। तो मैंने जोर से कहा, मैंने कहा राहुल जी ये पूछ रहे हैं हाउ मेनी आर्टिकल्स आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जोर से बोला मैंने कहा आर्टिकल कितने? वो पढ़ा ही नहीं था, बतावे कहां से। तो मैंने कहा चैप्टर कितने, ये बता दो भाई। तो चैप्टर भी नहीं बता पाए। जिस आदमी ने संविधान पढ़ा ही नहीं हो, खोल के देखा ही नहीं हो, उस पवित्र संविधान का सारा लेकर के और लोकसभा में झूठ बोलना, पब्लिक में झूठ बोलना। लेकिन झूठ ज्यादा दिन नहीं चलती है, काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। मैं राजस्थान से आता हूं, अभी मेरा परिचय करा रहे थे, मैं बीकानेर से। मेरे बीकानेर में इन्होंने कहा था एक चुनावी सभा में,
और क्या कहा था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनेंगे तब तक हम किसानों के सारे कर्जे माफ कर देंगे। तो 2018 के चुनाव में थोड़ी उनको सफलता मिल गई। अब मैं जिले का कलेक्टर भी रहा हूं, मुझे लोग आते थे मेरे पास कि मंत्री जी ये तो हमारे कर्जा माफ हुआ ही नहीं और हमारी केसीसी खराब हो गई। तो इस बार जब 2023 में चुनाव हुआ तो उन्होंने वही नाटक करने की कोशिश की, जनता मानी नहीं। उन्होंने कहा नहीं आप झूठ बोल करके सरकार में आए थे राजस्थान में। तो 23 में राजस्थान में कांग्रेस को पटकनी दे दी और भजनलाल शर्मा जी की सरकार बना दी। 24 में इन्होंने दूसरा झूठ बोलना शुरू किया लोकसभा में, अगर बीजेपी आ गई तो रिजर्वेशन समाप्त हो जाएगा, अगर बीजेपी आ जाएगी तो संविधान को बदल देंगे। और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्निक होती है, उस टेक्निक का और सहारा लिया। और सहारा कैसे लिया कि नरेंद्र मोदी जी राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते समय कहते हैं कि 1961 में नेहरू जी ने चिट्ठी लिखी सारे मुख्यमंत्रियों को देश में कि मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूं। अब प्रधानमंत्री जी तो नेहरू जी को कह रहे थे लेकिन मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूं। इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इनका निकाल करके मोदी जी का और नीचे लिख दिया नरेंद्र मोदी। जब हमने पकड़ा भी ये तो मोदी जी बोले ही नहीं, ये तो नेहरू जी का कोट था। तो ये इस तरह के झूठ बोलते हैं और ये अभी से नहीं बोल रहे हैं। ये कांग्रेस वाले, मैं 1952 से आपको याद दिलाऊं, जब एक सीट पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी खड़े थे बॉम्बे नॉर्थ सीट से, वहां कुछ सीटें ऐसी होती थी 52 में 57 में कुछ सीटें जिसमें जनरल कैंडिडेट भी रहता था, साथ में एससी का कैंडिडेट भी रहता था। तो वहां एक डांगे खड़े थे जनरल सीट के नाते और बाबा साहब भी खड़े थे। वहां टेक्सटाइल की मिलें थी बॉम्बे नॉर्थ में ज्यादा, तो मजदूर बाबा साहब के भगत थे। मजदूरों ने कहा हम बाबा साहब को जिताएंगे। तो नेहरू जी ने पता लगाया भाई डॉक्टर अंबेडकर जीत रहे हैं क्या? बोला जीत रहे हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर को हराने के लिए नेहरू जी प्रचार करने गए बॉम्बे और पूछा कि कोई न कोई चाल चलो। तो उस चाल में चाल क्या चली, जैसे अभी 24 में चाल चली, ऐसे 52 में भी एक चाल चली, वो बाबा साहब के खिलाफ चली। क्या कि जो मजदूर लोग वोट करने आए, पहला चुनाव था, भारतीय मतदाता विशेष रूप से वोट कैसे होता है, कहां वोट डालना है, मतपत्र कैसा होता है, पहली बार ही देखा था। और जब कोई एससी का मतदाता होता था तो उसको तो और ही कम जानकारी होती थी। तो जो लेबर क्लास आई थी उसके पीठासीन अधिकारी ने कहा कि 2-2 वोट डालोगे तभी बाबा साहब जीतेंगे। 2 वोट का मतलब यह था कि मतपत्र अलग अलग, एक मतपत्र में आप जनरल कास्ट को वोट दीजिए, एक मतपत्र में आप एससी के कैंडिडेट को वोट दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा 2-2 मतपत्र डालोगे। अब वो पूरा झूठ भी नहीं है, पूरा सच भी नहीं है। तो वो गांव का आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, लेबर मिल का आदमी, उसने समझा 2 वोट डालने हैं। तो बाबा साहब का जो वोट है वो एक वोट में बाबा साहब को भी डाला और बोला एक ही डाला क्या, 2 डालोगे तब जीतेंगे। बोला कहीं भी डाल दो, तो दूसरा भी डाल दिया। मतपत्र 1 और वोट 2 तो खारिज हो गए। बाबा साहब चुनाव हारे 12,000 समथिंग, 12,300 समथिंग से। और जो मतपत्र खारिज हुए, जो बाबा साहब को वोट पड़ा था, जो खारिज हुए थे वो 74,333। इसका मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जानबूझ करके कांग्रेस ने 1952 का चुनाव हरवाया। और इतना ही नहीं, मैं आजकल मोदी जी ने मुझे कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी दे रखी है, तो मैंने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बात की कि भी बाबा साहब ने कोई रिप्रेजेंट किया था क्या कि मेरे इतने मत खारिज हो गए। तो वो चिट्ठी भी मिल गई, उसमें रामन और लोहिया जी के भी दस्तखत हैं, बाबा साहब के भी दस्तखत हैं, जयप्रकाश नारायण जी के भी दस्तखत हैं। उन्होंने कहा कि भाई
डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव हरवा दिया आपने, इसलिए इसकी अपील सुनी जाए। लेकिन सरकार ने कहा नहीं, इसकी कोई अपील नहीं सुनी जाए और वो खारिज कर दिया। वो पत्र भी आया था, हमारे हाथ में आ गया। तो इस तरह से 1952 से लेकर के फेक नैरेटिव फैला करके, कांग्रेस भ्रम फैला करके, और अधिकतर जो अनुसूचित जाति जनजाति के वोटर हैं उनमें ये भ्रम फैलाने का इस बार 24 में प्रयास किया। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि मैं जम्मू कश्मीर भी जाके आया हूं, हरियाणा के भी 7-8 जिलों में होके आया हूं। निश्चित रूप से कह रहा हूं कि हरियाणा में नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा की मजबूत सरकार बनने जा रही है और जनता ये महसूस करने लग गई है कि डबल इंजन की सरकार ही मजबूत सरकार होती है। और जनता ये भी महसूस करती है कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो ज्यादा विकास के काम होते हैं। एक सरकार कोई और दूसरी सरकार कोई और इंजन खिंच जाते हैं तो उस प्रदेश का विकास भी रुक जाता है, ऐसा जनता महसूस करती है। हम तो कह ही रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार में ज्यादा विकास होता है, लेकिन जनता भी महसूस करने लग गई है। जब सरकार बन ही रही है तो सडोरा से एमएलए बीजेपी का ही होना चाहिए ना, बताओ तो सही। सडोरा से एमएलए बीजेपी का ही होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए। तो हम सारे मंच के लोग आपको ये कहने आए हैं और इंद्र देवता की उपस्थिति में कहने आए हैं, पत्रकार साथियों की उपस्थिति में कहने आए हैं कि हमारे प्रत्याशी जिनका कमल का निशान है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे चौधरी बलवंत सिंह जी हैं। इनको आप अपना अमूल्य मत देकर के भारी मतों से जिताइए। इनका आगे कद बढ़ाने का काम निश्चित रूप से हम करेंगे। कद बढ़ाने का काम निश्चित रूप से हम करेंगे। पिछली बार भी तो आप एमएलए थे ना, पिछली बार, उससे पिछली बार, ये 2 बार तो एमएलए रहे हैं ना, 3 बार रहे हैं। तो इतने अनुभवी हैं, इतने अनुभवी आदमी का निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, अब मैं आपके इस बीच में आया हूं तो आप समझ लो कुछ इशारा ही बहुत है, ठीक है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।